हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ चुके हैं वापस एक नई वीडियो के साथ। आपको याद होगा हमने ट्रिक की कन्वर्जन शुरू किए थे। कन्वर्जेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे ट्रिक्स शुरू हुए थे, तो ट्रिक नंबर 1 हम लोगों ने किया था। अब ट्रिक नंबर 2 करते हैं। चलिए, ट्रिक नंबर 2 क्या है चेक करते हैं। कन्वर्जन ट्रिक नंबर 2। याद करो, फर्स्ट ट्रिक में मैंने बताया था कि कार्बन चेन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटा सबस्ट्रेट हो, इथेन फॉर एग्जांपल, और मुझे जाना है ब्यूटेन या प्रोपेन, 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 से 3 करने हैं या 4 करने बढ़ाने हैं, तो ऐसे सबस्ट्रेट के लिए हम क्या करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि अगर मुझे वापस जाना है इसका ऑपोजिट, जैसे बड़ा सबस्ट्रेट हो 2 या 3 कार्बन का, तो कार्बन की चेन को घटाना है तो क्या कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 की हेडिंग डाल लो आप लोग, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। ये ट्रिक्स देखना आपके लिए कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो यार ध्यान देना थोड़ा सा। डिक्रीमेंट इन द कार्बन चेन। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर और भी एग्जांपल्स करेंगे। हाँ, तो देखो जैसे मेरे पास एज अ सबस्ट्रेट प्रोपेन है। प्रोपेन क्या होता है बेटा, CH3 CH2 एंड ये फिर CH3। इट इज प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, तो प्रोपेन हो गया। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप इज टू एक्टिवेट इट। एक्टिवेट कैसे करेंगे, RX फॉर्म में कन्वर्ट करके, अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पर मैं इसकी क्लोरीनेशन करा दूं अगर इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो यहाँ से एक HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाएगा। चेक करो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH2 और ये Cl। अब ये मेरा एक्टिवेट हो गया कंपाउंड, RX फॉर्म में ये हो गया है। अब आगे का क्या करना है, आगे देखो अगर मैं इसको RX से अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, आसान है। कैसे, यहाँ पर इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा दूं, यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा K के साथ। तो देखो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2OH। चेक करो, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, दैट इज प्रोपेनॉल, और यहाँ से बाहर क्या निकला, दैट इज KCl। चेक करो बेटा, यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब याद करो जरा, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल फिनॉल ईथर किसी की चीज की रिएक्शंस में देख लो, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बेटा कहा जाते थे। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से, ऐसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लूं, एल्कलाइन KMnO4 ले लूं, जोन फ्री एजेंट ले लूं, या फिर क्रोमिक एसिड प्लस वाटर ले लूं, तो ये सब क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। तो बस एक ट्रिक के फॉर्म में याद रखना कि लास्ट का जो CH2 ग्रुप होता है अल्कोहल का 1 डिग्री, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होने के बाद COH ग्रुप में। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 COOH। देखो CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अगर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी इन सब की प्रेजेंस में, तो ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH2OH का लास्ट ग्रुप COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूं, इसको इसके रिस्पेक्टिव एसिडिक सॉल्ट में बदल लो। कैसे बदलोगे, मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं इसको, भाई ये करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, CH3 CH2 COONA में बदल जाएगा, इसका रिस्पेक्टिव एसिडिक सॉल्ट में बदल गया। अब तो आसान होगी रिएक्शन, सीधा सीधा क्या लगा दो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बेटा सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, यहाँ पर NaOH प्लस CaO के साथ अगर मैं हीट करूं, इसी को सोडा लाइम कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बो को बेटा क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ अगर मैं हीट करवा दूं, तो देखो बाहर क्या क्या निकलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। देखो NaOH प्लस CO3 है, तो चेक करो यहाँ पर NaOH कैसे लिखोगे, NaOH है यहाँ पर। अब देखो बाहर क्या क्या निकलता है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखो ये पूरा ये कंपाउंड,
देखो क्या निकला बाहर, चेक करो, Na बन के Na2 हो गया, कार्बन 2 और एक 3 ऑक्सीजन, तो बन के क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बन के बेटा बाहर निकला है। ये जो हाइड्रोजन बचा है ये किसके पास चला जाएगा, बगल वाले कार्बन के पास, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है इस कार्बन से। तो चेक करो मेरे पास CH3 ये बन गया मेरा मेन प्रोडक्ट। चेक करो कितने कार्बन थे यहाँ पर, 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो चेक करो हमने यहाँ पर कितने कार्बन रिड्यूस कर दिए, 1 कार्बन को बेटा रिड्यूस कर दिया हमने। तो फिर से देख लो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इट इज द मैंडेटरी स्टेप, ये तो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि RX एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिससे वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आपको मिलती है। तो मेक श्योर पहले RX फॉर्म में इसको करो, देन इसको अल्कोहल में ले जाओ बाय रिएक्टिंग इट विद एक्वस NaOH या फिर KOH, रिस्पेक्टिव एसिड में बदला, 1 डिग्री अल्कोहल बना। 1 डिग्री अल्कोहल हमें पता है डायरेक्टली अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दोगे तो किसमें चला जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव एसिड में, मतलब CH2OH ग्रुप COOH ग्रुप में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर वीक होता है, ये भी मैं बता दिया दे रहा हूँ, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग जैसे फेलिंग रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, क्रोमिक एसिड एनहाइड्रस बिना पानी का होता तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में बदलता, CH2OH CHO ग्रुप में चला जाता। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं था, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था। देन मैंने इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके इसका मेटेलिक सॉल्ट बना दिया एसिड वाला, एंड देन इसको रिएक्शन करवा दिया NaOH प्लस CO। इस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब कार्बोक्सिलेशन का मतलब समझते हो, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है सॉल्ट का वो हटा दिया जाएगा, डी मतलब साथ में Na2CO3 बाहर निकलेगा एंड यहाँ पर एक सबस्ट्रेट कम वाला कार्बन मिल जाएगा। तो याद रखना बेटा ये जो रिएक्शन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन एटम्स फ्रॉम द गिवन सबस्ट्रेट। अभी और भी रिएक्शन करेंगे, हम एसिड में जाएंगे एंड एसिड से अल्कोहल जाएंगे। चलिए फिलहाल ये नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब एक एग्जांपल से आप लोग को इसका एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन के लिए। लेट अस से मुझे प्रोपेन से इथेनॉल जाना है, समझ रहे हो, एक कार्बन चेन कम वाला अल्कोहल जाना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो चेक करते हैं। देखो प्रोपेन से इथेन तो अभी मैं चला गया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा, जिसने नहीं देखा वो बैक करके देखो कि एक कार्बन चेन कैसे कम करते हैं। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 था, सबसे पहला स्टेप इसकी क्या करवाओ, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो RX फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl, एंड देन इसकी रिएक्शन करवाओ एक्वस KOH के साथ, जिसे 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड OH। अब इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन करवा दो, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप COOH ग्रुप में बदल जाएगा। कोई भी ले सकते हो, K2Cr2O7, ये सब पिछले वाले भी 10-15 मिनट पहले भी मैंने बताया है, तो ये पीछे करो थोड़ी सी वीडियो एंड देख लो। एंड CH3 CH2 COOH में बदल गया, देन इसको रिस्पेक्टिव एसिडिक सॉल्ट में बदल लो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवा के, CH3 CH2 COONA। अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा दो, दैट इज CaO प्लस NaOH, छोटा लाइन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। यहाँ पर CH3 एंड CH3, यहाँ तक हम पहुंच गए। हमें क्या बनाना है, इथेनॉल। अब देखो यही चीज पे मैं वापस से पहुंच गया, इसी तरीके का सबस्ट्रेट है, फिर से क्या करो, फर्स्ट स्टेप एक्टिवेट करो। तो किससे एक्टिवेट करोगे, इसकी क्लोरीनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो किसमें बदला, CH3 CH2 Cl। देखो Cl में पहुंच गया, ये भी Cl में पहुंच गया, अल्कोहल में ले जाने के लिए किससे रिएक्ट करवाया था, एक्वस KOH के साथ। चेक करो एक्वस KOH के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाया, ये OH माइनस आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा विद K, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पर देखो CH3 CH2 OH। चेक करो प्रोपेन से इथेनॉल विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप पहुंच गए हो। 2 कार्बन एथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन और 1 पे ओल ग्रुप है, इथेनॉल। चेक करो एक कार्बन कम वाला क्या मिल गया हमें, एसिड मिल गया, सॉरी अल्कोहल मिल गया। अब चेक करो यहाँ पर, अगर मैं इससे कम क्या चाहूँ, इससे कम वाला एसिड चाहूँ कार्बन वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, अब मुझे चाहिए मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड कह सकते हो, इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो चेक करो क्या बन सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो,
इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr27 या फिर KMnO4 कुछ भी ले लो, K2Cr27, तो ये CH2OH ग्रुप मैंने बताया था किसमें बदल जाता है, COOH ग्रुप में। तो चेक करो CH3COOH बन गया ये ग्रुप, चेक करो CH3COOH। अब वापस से क्या करो, फिर से इसको किस फॉर्म में ले जाओ, इस फॉर्म में ले जाओ, देन एक कार्बन और कम करो। अभी मैं कहाँ पहुंचा हूँ, एसिटिक एसिड पे। तो यहाँ पर देखो इससे आप एसिटिक एसिड भी बना सकते हो। इसी का और स्टेप करते रहोगे, वापस से ये चीज रिपीट करोगे। इसी के रिस्पेक्टिव सॉल्ट में इसको क्या कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर दो। सबसे पहले इसका क्या कराओ, Na के साथ रिएक्शन करवा दो। Na के साथ रिएक्शन करवा के क्या करो, CH3COONA में इसको बदल दो। उसके बाद यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा दो। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर, एक कार्बन और आ जाएगा CH4। मीथेन तक पहुंच गए। मीथेन के बाद सेम स्टेप यही लगाओगे आप, फिर से इस सबस्ट्रेट पे क्लोरीनेशन करवाओ, देन KOH के साथ करवाओ, देन ऑक्सीडेशन करवाओगे, आपका मिथेनोइक एसिड आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। क्लोरीनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये CH3Cl में बदलेगा। देन इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाओ, तो ये किसमें बदलेगा, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, CH3OH में बदलेगा। एंड देन अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो किसमें बदल जाएगा, HCOOH। चेक करो, सारे एसिड मैंने बना दिए, इतने कार्बन कम करने, सब विद इन अ मिनट। ये रूल फॉलो करो, सारे तरीके का सबस्ट्रेट मिल जाएगा। मेन आपको क्या देखना है, यहाँ पर कार्बन कम करने। कार्बन कम करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर आपको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन कुछ भी करवाना है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इट, क्योंकि ये एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है RX जहाँ से आपके मल्टीपल रिएक्शंस निकल सकते हैं। सो ये ज्यादा फेवर करता है रिएक्शन को, इसके पास वैरायटी ऑफ एसिड रिएक्शंस होते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर RX फॉर्म में पहले इसको एक्टिवेट करो। चेक करो, मैं था प्रोपेन पे पहुंच गया मिथेनोइक एसिड पे, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो आप कुछ भी करके यहाँ कितने तरीके के भी सबस्ट्रेट बना सकते हो इस ट्रिक से। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वहां पर नाम लिखा है, दबा दो सब्सक्राइब, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।